हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 11 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चेक कर लेते हैं डेली शेड्यूल को कि आज हमें किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल न्यूज, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ विजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए रेलिवेंट है या इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज नाम से ही है। तो आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द अप्रूव्ड फंडिंग फॉर द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए स्वीकृत फंडिंग क्या है? ऑप्शन है ₹3,700 करोड़, 7,640 करोड़, 9,400 करोड़ या 3,760 करोड़। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए स्वीकृत फंडिंग है ₹3,760 करोड़। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ द मेरा बिल मेरा अधिकार इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय CBIC? CBIC द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, टू प्रोवाइड टैक्स एक्सेप्शंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस, to encourage citizens and consumer to ask for GST invoices during B2C purchases, to facilitate export import procedure for business। तो CBIC द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार पहल का उद्देश्य है to encourage citizens and consumer to ask for GST invoices during B2C purchases। ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है। What is the name of the scheme launched by Prayagraj Police to provide essential services during health and other emergencies to senior citizens within the Prayagraj zone? प्रयागराज क्षेत्र के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है एल्डर केयर प्लस, सवेरा, गोल्डन एज सपोर्ट या समर्पण। तो प्रयागराज क्षेत्र के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयागराज पुलिस द्वारा शुरू की गई योजना का नाम है सवेरा। ऑप्शन बी, सवेरा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट मेड बाय वाइस प्रेसिडेंट कमल हैरिस रिगार्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एशियन? संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान के संबंध में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या महत्वपूर्ण घोषणा की है? ऑप्शन है अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एशियन कंट्रीज, लॉन्चिंग अ जॉइंट इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज, द यूनाइटेड स्टेट्स बिकमिंग एन ऑफिशियल एशियन मेंबर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट एवर US एशियन सेंटर इन वॉशिंगटन DC। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान के संबंध में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ने महत्वपूर्ण घोषणा यह की है कि एक US एशियन सेंटर जो है वो वॉशिंगटन DC में स्टैब्लिश होने जा रहा है। ऑप्शन डी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एवर US एशियन सेंटर इन वॉशिंगटन DC इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। विच US स्टेट हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ? किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, टेक्सास या न्यूयॉर्क। तो हाल ही में जॉर्जिया, जो कि एक अमेरिकी राज्य है, उसने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है जॉर्जिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। वेयर विल द 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड? 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन है दिल्ली इंडिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में, दुबई UAE में या हैंगजोउ चाइना में। तो 19वें एशियाई खेल हैंगजोउ चाइना में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन डी हैंगजोउ
चाइना इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल प्रोवाइड 191 मिलियन यूरोज इन डेवलपमेंट असिस्टेंस टू बांग्लादेश। किस देश ने घोषणा की है कि वह बांग्लादेश को विकास सहायता के रूप में 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चाइना या इंडिया। तो हाल ही में जर्मनी देश ने यह घोषणा की है कि वह बांग्लादेश को विकास सहायता के रूप में 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। ऑप्शन बी जर्मनी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। हु रिसीव्ड एन A+ रेटिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट 2023? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग किसे मिली? ऑप्शन है रॉबर्टो कैंपोज नेटो, ब्राजील, शक्तिकांत दास, इंडिया, थॉमस जे जॉर्डन, स्विट्जरलैंड या लियोनार्डो विलार, कोलंबिया। तो हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 जो कि आयोजित की गई थी, उसमें A+ रेटिंग मिली है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, इंडिया इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब MOUs एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU फॉर कॉपरेशन इन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स? शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में सहयोग के लिए किन संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL एंड बोइंग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, IAI, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO एंड एयरबस, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड लॉकहीड मार्टिन। तो हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव पार्टनर्ड टू इनहेंस ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट एंड प्रोवाइड ग्लोबल पार्सल सर्विस टू ओवर 200 डेस्टिनेशंस? ई-कॉमर्स निर्यात बढ़ाने और 200 से अधिक गंतव्यों के लिए वैश्विक पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए किन संगठनों ने भागीदारी की है? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट एंड DHL, इंडिया पोस्ट एंड UPS, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड FedEx, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड शिपरॉकेट। तो हाल ही में ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने और 200 से अधिक गंतव्यों के लिए वैश्विक पार्सल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड शिपरॉकेट ने भागीदारी की है। ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड शिपरॉकेट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट रिसेंट MOU was signed between the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर? भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच हाल ही में किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है MOU फॉर जुडिशियल कॉपरेशंस, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेपाल, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन कॉर्पोरेशन, शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक विद ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के बीच हाल ही में MOU किया गया है फॉर जुडिशियल कॉपरेशन के लिए सहायता, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद टाटा स्टील टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इन स्टील प्रोडक्शंस? स्टील उत्पाद में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किस कंपनी ने टाटा स्टील के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है एयरबस, SMS ग्रुप, एशिया ब्राउन बोवरी ABB, इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। तो स्टील उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हाल ही में ABB इंडिया ने टाटा स्टील के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी ABB इंडिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फोकस ऑफ MOU बिटवीन NTPC लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड? NTPC लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का फोकस क्या है? ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस, कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी,
ग्रीन हाइड्रोजन एंड डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स या जॉइंट वेंचर इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का फोकस है कोलैबोरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव। ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, ड्यूरिंग विच इवेंट was the memorandum of understanding signed between Amazon and India Post to supply cross-border logistics for MSME exporters? MSME निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए अमेजॉन और इंडिया पोस्ट के बीच किस कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है अमेजॉन वेब सर्विसेज समिट, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, अमेजॉन संभव समिट 2023 या अमेजॉन प्राइम डे। तो एमएसएमई निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए अमेजॉन और इंडिया पोस्ट के बीच अमेजॉन संभव समिट 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। कौन से किस कार्यक्रम के दौरान? तो अमेजॉन संभव समिट 2023 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, what is the objective of the memorandum of understanding MOU between Directorate General Resettlement DGR and Genpact India Private Limited? डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट DGR और जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रमोटिंग मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, facilitating employment opportunities for ex-services of the defense services, enhancing the security infrastructure of corporate companies, establishing a defense research institute। तो डायरेक्ट जनरल रिसेटलमेंट DGR और जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन IREDA एंड IIFCL? IREDA और IIFCL के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, टू को-फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो IREDA और IIFCL के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू को-फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन डी, टू को-फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एडोब? शिक्षा मंत्रालय और एडोब के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग इन क्लासरूम्स, टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू एडोब एक्सप्रेस, टू इनहेंस फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स, टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू एडोब फोटोशॉप फॉर स्कूल्स। तो शिक्षा मंत्रालय और एडोब के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द एडोब एक्सप्रेस। ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट द लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू द एडोब एक्सप्रेस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द MOU बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड तबरीद? तेलंगाना सरकार और तबरीद के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू डेवलप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम DCS in Hyderabad, Telangana, to establish a research center in Hyderabad, to promote pharmaceutical manufacturing in Telangana, to enhance the IT infrastructure in Telangana। तो तेलंगाना सरकार और तबरीद के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू डेवलप एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम स्टैब्लिश करना। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम तमिलनाडु
set a new world record by constructing 1,546 farm ponds in just 30 days as part of the Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Scheme. तमिलनाडु के किस जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के हिस्से के रूप में केवल 30 दिनों में 1,546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है कोयम्बटूर, सालेम, वेलोर या तिरुपाथुर। तो तमिलनाडु के तिरुपाथुर जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के हिस्से के रूप में केवल 30 दिनों में 1,546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन डी तिरुपाथुर इज द आंसर। तो ये सभी लास्ट वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे रिलेटेड टॉपिक से एज पर द शेड्यूल, वो सभी थे। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।